नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये ढेर देख रहे हैं ना, ढेर देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये मेरी रिपोर्टिंग की तैयारी है। फरवरी में जो मुझे करना है, मैं मिला के रखने में लेट हो गई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा मात्रा में चाहिए था, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए सारे जो भी खाद मुझे मिलाने हैं और मिट्टी रेती सारों की व्यवस्था करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। तो मैं जो पिछला वीडियो डाली थी कि मैं वेल ड्रेन्ड सॉइल कैसे बनाती हूँ, उसी की अगली कड़ी है, क्योंकि इतना मात्रा में आप लोग को नहीं दिखा सकती थी। और अगर मैं इसको दिखाती भी तो आपको समझने में कुछ शायद नए बिगनर्स होंगे, कुछ लगा रहे हैं वो तो समझ जाते, पर ज़्यादा मात्रा में हम बताते हैं तो वो रेशो बताना मुश्किल हो जाता है। पर चूँकि हम लगाने वाले हैं और पुराने समय से मैं लगा रही हूँ 25 साल से, तो मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया है। हालांकि मैं 25 साल बोल रही हूँ तो मैं 25 साल से यही सॉइल मीडिया यूज़ नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले जब मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं प्योर सॉइल में भी लगाई हूँ, जो कि बहुत अच्छे चले हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी इसकी बात करती हूँ। ये सॉइल मीडिया आप जो देख रहे हैं, तो आप इसको देख करके अंदाज़ा और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं क्या क्या मिलाई हूँ। बस जो एक्स्ट्रा खाद मिला है वो ये एक नया पैकेट लाई हूँ जैविक खाद का, प्रॉम है ये। इसमें भी सारे मैक्रो और माइक्रो दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फलदार और फूलदार पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये मैं एक्स्ट्रा मिलाई हूँ इसमें। अब क्वांटिटी के हिसाब से मैं उसमें जो लाई थी 1 किलो, उसमें से मैंने लगभग आधा किलो लगभग से कम 1.5 पाव लगभग 350 ग्राम में इसमें मिलाई हूँ और बाकी रखा हुआ है। तो इस तरह से आप इधर देख रहे हैं, ये चारकोल के टुकड़े हैं, ईंट के टुकड़े हैं, ब्रिक्स के, और सारे जो भी मैं डाली थी उसमें डीएपी, पोटास, साफ, मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम साल्ट जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डली हैं। और वर्मी कंपोस्ट डला है, वर्मी कंपोस्ट है, राइस हस्क है। तो जितने सारे मैंने आपको बताए थे अपने सॉइल मिक्सर में जो मैं यूज़ करती हूँ वेल ड्रेन्ड मीडिया के लिए, वो सारे ही इसमें डले हुए हैं। तो इस तरह से ये मेरा मीडिया दिख रहा है। अब इसको मैं मिक्स करके इसको बड़े टब में और बोरी में भर करके रख दूँगी, ताकि इसमें जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितने भी खाद हैं वो सब आपस में एक दूसरे से मिल जाएं। क्योंकि ये काम मैं करूँगी रिपोर्टिंग का 10 फरवरी में। एकदम एक्यूरेट तो नहीं, 2 दिन आगे भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी कर सकती हूँ। जैसा भी होगा मौसम वैसा देख के और जैसा हमको समय मिलेगा दोस्तों, वैसे हम धीरे धीरे करते जाएंगे, एक साथ तो संभव नहीं है। तो ये छोटा सा ये वीडियो बना रही हूँ मैं आप लोग को ये बताने के लिए कि ये इतने से ही हो जाएगा ऐसा भी नहीं कह सकती, हो सकता है मुझे इतनी मात्रा और बनानी पड़ जाए। और इसमें मैं सिर्फ ऐड करूँगी जो पुराने मेरे सॉइल हैं जिसमें एडेनियम लगा हुआ है, उस सॉइल को निकाल करके मैं अच्छे से उसको धूप दिखाने के बाद उसमें इसमें मिलने के बाद वो फिर से रिचार्ज हो जाएगा। उसके लिए अलग से मैं उसमें खाद नहीं मिलाऊंगी। इसमें इतनी मात्रा मिली हुई है कि उन मिट्टियों को भी इसमें डालने से ये सब मिल करके बराबर रेशो में सेट हो जाएंगे। चलिए फिर मैं आज का काम दिखाती हूँ। आज मैं भी फाइनली अपने कुछ प्लांट्स को अपरूट कर देती हूँ और उनको हवा में रख देती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या अपरूट कर रही हूँ। दोस्तों, मैं ये 2 प्लांट निकाल के लाई हूँ और ऐसे करके मैं एक लाइन से काम करूँगी इस पर। तो अभी मैं अपने जितने भी मेरे सीड ग्रोन प्लांट हैं और जो रोजी वेराइटी हैं, इनमें से भी 2 प्लांट निकाल के लाई हूँ। इसी तरह से मैं सबको करूँगी। यहाँ पर अभी मैं 2 आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ कि मेरे प्लांट कैसे हैं। और ये मैं इनको रिपोर्ट की थी फरवरी में पिछले साल। पहली बार मैं इनको साल में कर रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती थी इसके पहले। थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, समय भी का अभाव था। तो इस समय मैं इनको कर भी रही हूँ और इनकी रिक्वायरमेंट भी है कि मैं इनको चेक कर लूँ एक बार। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो हम चेक करने के नाम से इसको निकालते हैं जितने भी अडेनियम प्लांट लगाने वाले गार्डनर हैं। क्योंकि जब मैं इसको नहीं निकालती थी दोस्तों, 5 साल 7 साल, जब मुझे इसकी विषय में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सिर्फ शौक़ था, हॉबी थी इसको लगाने की कि ये मुझे मेरे पास होना चाहिए, इसका ये कलर भी होना चाहिए, कलर भी होना चाहिए। बहुत पहले की बात बता रही हूँ, तब मैं ऐसा करती थी 2017 से पहले, या 17 जून तक ऐसा कह सकते हैं। उस समय तक मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा यहाँ रहना भी थोड़ा कम होता था, पर कहीं से प्लांट लाने का क्रम एज इट इज़ जारी था। कहीं भी कुछ नया मिला तो लेना ही था। तो ये सीड ग्रोन प्लांट है, इसमें कहीं से आपको ग्राफ्टिंग नहीं दिखेगी।
ये देखिए, कहीं से आपको ग्राफ्टिंग नहीं दिखेगी। इसका कॉर्डेक्स का स्ट्रक्चर इस समय धूप की वजह से है या क्या है, ऐसा कुछ दानेदार दिख रहा है, पर मैंने इसको कहीं से ऐसे करके देखा भी है हाथ नाखून से ऐसे, तो ग्रीन ही है ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी एक सीड ग्रोन प्लांट है और इनकी एज है 7 ईयर्स। ये एक ही समय के लाए हुए प्लांट हैं लगभग, क्योंकि एक एक दो दो मैं लेके आती ही रहती थी। कहीं बाहर गई हूँ तो वहाँ से भी कलेक्ट कर लेती थी। ये ऐसा है। ऐसा चल रहा है। चलिए इनको निकाल कर मैं आपको दिखा देती हूँ। मीडिया तो मेरा देखिए पूरी तरह से सूख गया है। ये देखेंगे पूरा ड्राई है। जैसा मीडिया बनाई हूँ वही मीडिया इसमें भी यूज़ हुआ है। ये देखिए पूरा दानेदार है, पूरा ऐसे पूरा नीचे तक खोलेंगे तो सब खुल जाएगा। ये दिख रहे हैं आपको फाइबर इसके जो रूट्स हैं। तो इनको थोड़ा सा हम हिला देते हैं, टैप करके देखते हैं। चलिए मैं इसको आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये एक हाथ से तो संभव नहीं होता है, इसको मैं दोनों हाथ से टैप करके और इसको निकाली हूँ, लूज़ कर ली हूँ मिट्टी को। तो इसको देखिए आप कैसा है इसका अंदर का रूट स्ट्रक्चर। मिट्टी तो मेरी बहुत ही वेल ड्रेन रहती है, मिट्टी कभी भी इसमें जमती नहीं है, मुझे किसी टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये आप ऐसे ही निकल जाते हैं। देखते हैं इसका रूट कैसा है। देखिए आप, एक रूट बॉन्ड हो गया है दोस्तों एक प्रकार से। ये देखिए साल भर में ही कैसा है। ये देखिए इस तरीके से है ये। अब हम इसके रूट को देखते हैं ढीली करके। नीचे से इसमें नमी लिया हुआ है, ऊपर हैंगिंग है ना, ये 2-4 प्लांट हैं जिस पे हल्का पानी पड़ जाता है। बाकी तो सूखा हुआ है, सभी ये छोड़ दिए हैं। ये पूरी तरह से पानी नहीं दे रही थी, इनको पानी नहीं मिला है। जो आजू बाजू डालते हैं या ऊपर हैंगिंग में डालते हैं तो जो पड़ता है वही मिट्टी है, वही पानी मतलब पड़ा है। मिट्टी तो बहुत अच्छी है और जड़ों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी देखिए, इसमें भी आपको ईंट के टुकड़े मिलेंगे। ये ईंट के ब्रिक्स के टुकड़े हैं, चारकोल हैं और खाद तो मिल गया है। भूसी भी सड़ गई है साल भर में। तो इस तरह से ये मेरा मिक्सचर है। इसको भी मैं रिचार्ज कर लूँगी, बहुत अच्छी तरह से इनको धूप में लगा दूँगी। इसको भी एक बार खोल के देख लेते हैं। ये ज़्यादा सूखा हुआ है तो देखिए एक ही बार में झड़ गया। बहुत अच्छा इसका रूट स्ट्रक्चर निकला है, देखिए बहुत हैवी है ये। इसको मैं साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। इनकी मिट्टी को निकालते समय हल्के हाथों से निकालें, इसमें ताकत नहीं लगाना है जिससे कि कोई खरोच ना लगे, ना ही किसी टूल्स की मदद से निकालिए। इसको मैं इस तरह से मिट्टी को झड़ाने के बाद में इसको मैं पानी से धो दूँगी। और यदि रनिंग वाटर है, नल चल रहा है, तो उसके नीचे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैं तो फ़िलहाल मतलब इसको बकेट में लेकर के डुबा करके इसको धोऊंगी, क्योंकि रनिंग वाटर में फोर्स चाहिए। यहाँ ऊपर पे अभी उतना फोर्स नहीं आएगा। टंकी का है पानी, पर मोटर चालू नहीं हुआ है, तो शायद टंकी में होगा तब तो फोर्स आ जाएगा, क्योंकि मैं आज इसी में लग गई हूँ जल्दी से।
ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, देखिए। तो इसमें हमको जो फाइबर रूट्स इसके नहीं रखने होंगे, जिनसे ये सफ़ेद सफ़ेद जितने आपको दिख रहे हैं सब इनके फाइबरस रूट हैं। इनसे ये अपना भोजन पानी बनाते हैं, इसी के द्वारा ये भोजन लेते हैं। ये देखिए, तो इसमें हमको जो सफाई करना होगा अभी, थोड़ा सा जो ऊपर हमको जो रूट्स नहीं चाहिए उनको हम स्ट्रक्चर देने के लिए, इनको और आकार देने के लिए हम उनकी सफाई कर देंगे। और इनको अभी अब आज 25 तारीख के हिसाब से 25-26 भी मान के चलें, आजकल में मैं निकाल रही हूँ 25 को, तो इनको 10 से 15 दिन का टाइम मिल जाएगा रिपोर्टिंग में। तब तक ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए। तो चलिए मैं इनको धो के दिखाती हूँ आपको। ये दोनों प्लांट मैं धो के ले आई हूँ, इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अब जो मिट्टी में है वो कलर कुछ छुटाना तो पॉसिबल नहीं है, मिट्टी का रंग चढ़ जाता है। जैसे जैसे हम इसको उठाएंगे धीरे से तो साफ़ होते जाएंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा। इसका रूट सिस्टम थोड़ा सा बहुत जटिल है, इसको शेप देने में दिक्कत होगी। पहले भी इसका क्या था, ये वाला हिस्सा जो कॉडेक्स का है वो बहुत हैवी है, और इधर से एक मोटा सा जा रहा है। देखने से ऐसा लगता है जैसे पैर को बैक साइड मोड़ के बैठे हैं, ऐसा। सामने से पेट निकला हुआ दिखता है और पीछे से ऐसे पैर दिखते हैं इसके। इसकी सब थोड़ी सफाई कर दूंगी मैं, और जब लूँगी तब ये ज़्यादा अच्छा इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये तो देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत निकला। ये उधर मिट्टी नहीं है दोस्तों, जो ब्लैक साइड दिख रहा है थोड़ा सा उसमें अटका हुआ है मिट्टी, लेकिन सब फ्रेश है। अभी सूख जाएगा और फंगीसाइड में डुबा देंगे तो ये साफ़ भी हो जाएगा, और जो और निकलना होगा वो निकल जाएगा, आधा घंटा छोड़ देंगे तो। और लेकिन रूट्स में कहीं पर कोई समस्या नहीं दिख रही है। इन दोनों प्लांट में तो फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना कट करने लायक है ना साइड करने लायक है, कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही रोजी वैरायटी है। ये बेबी पिंक है ट्रिपल पेटल में, और ये सीड ब्रोन है दोस्तों, ये कहीं से ग्राफ्टेड नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा धूप में जला हुआ है, ये सनबर्न का है, इसमें भी कुछ ख़राबी नहीं है, ये अपने आप निकल जाएगा छिलका। तो इस तरह से ये प्लांट है, देखिए इसमें भी डोरमेंसी का ज़्यादा साइन नहीं है, कुछ पत्ते ही झड़े हैं, बाकी एज इट इज़ है। हाँ, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, ये बात अलग है। तो इनको अब हम अगला स्टेप में ये है कि मुझे इसको फंजीसाइड के पानी में डुबाना है आधा घंटा। तो वो मैं बता दे रही हूँ आपको, डुबा के उसके बाद मैं बाकी और प्लांट्स को निकाल लूँगी। तो उसके लिए मैं ये साफ पाउडर रखी हूँ, क्योंकि सब में अलग अलग रहता है तो मुझे बाहर से देख के निकालने में आसानी होती है। तो ये मैं लिख के रखी हूँ, साफ फंजीसाइड का है ना। और इसमें स्पून है। तो पानी मैं ले आई हूँ दोनों बकेट में, 2 से 3 मग के पानी है, और ये लगभग ऐसे में 1 स्पून से ज़्यादा है ये टीस्पून में, इसका स्पून का साइज़ बड़ा है। तो ये मैं इसमें पानी में डाल दूँगी। दूसरे में भी वैसे ही डाल देते हैं, क्योंकि एक एक दोनों में डुबा दूँगी, बाद में मैं टब में मिलाऊँगी जब ज़्यादा प्लांट्स निकल जाएंगे। इसमें भी वैसे ही डाल रही हूँ, देखिए ये ऐसा उतना ही साइज है। ये छोटी है बकेट, इसमें डाल देते हैं। ये निकले हैं मिट्टी, इसका भी बताती हूँ मैं कैसे करूँगी इसको। तो ये हम इसको घोल देते हैं। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही मिला दें, फंजीसाइड कुछ नहीं होता। तो जो अपन अलग करेंगे साइड उसके बाद तो उसमें लेप लगाएंगे ही उसकी फंजीसाइड की। जो रूट्स हमको नहीं चाहिए होगा शेप देने के लिए हम जो अलग करेंगे वो। तो इस तरह से ये घुल गया दोस्तों, ये भी हम मिला ले रहे हैं। दोनों अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब एक बकेट में 1 के हिसाब से हम इसको डुबा देते हैं। ये देखिए पूरा डूब गया है, सारी जड़ें इसकी डूब गई हैं, आधा कॉडेक्स भी डूब गया है। इससे क्या होगा, इसको जितना पानी पीना है अभी, क्योंकि मैं इनको लंबे समय से पानी नहीं दे रही हूँ, तो जो पानी इनको चाहिए वो भी ले लेंगे ये, और इसमें डूब करके फंजीसाइड से बाहर आ जाएंगे। तो एक प्रकार से ये ट्रीटमेंट इनका हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसको सुखाएंगे 15 दिन के लिए।
सुखाएंगे या लटकाएंगे या ऐसे कहीं पे खुली जगह पे रख देंगे, किसी टोकनी में या खुले स्टैंड में ही जिसमें से मैं निकाल रही हूँ इनको साइड करके शेड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हवा आनी जानी चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए, बिल्कुल धूप में इनको नहीं रखना है। बिल्कुल धूप में इन पौधों को बिल्कुल भी मत रखिएगा। और इनको डुबाने का जो टाइम है फंजीसाइड के पानी में, वो कम से कम 15-20 मिनट डुबाइए, आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। काम करते रहते हैं गार्डनर लोग, उससे ज़्यादा टाइम भी निकल आता है। उसके बाद हम इसको अलग कर देंगे। तब तक मैं कुछ प्लांट्स और निकाल रही हूँ। इसका शेप बहुत सुंदर आएगा दोस्तों, ये लगेगा ना, ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं और प्लांट्स निकाल ले रही हूँ। और ये भी पूरी तरह से डूब गया है। देखिए, इतना पानी लेना है कि इनके सारे रूट्स डूब जाने चाहिए। ये दिखा पाऊँ तो ये देखिए, थोड़े से 1-2 ऊपर के ही बस नहीं डूबे हैं, लेकिन सारे डूब गए हैं। कॉडेक्स भी डूब गया है थोड़ा। बस अब इनको आधा घंटे के लिए हम रेस्ट करने देते हैं। तो मैं बाकी प्लांट्स और निकाल ले रही हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहती हूँ। हाँ, पार्ट पार्ट में आपको दिखाते रहूँगी कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो चलिए, मैं ये मिट्टी भी इसी कड़ी में आपको जोड़ करके दिखा देती हूँ कि ये मिट्टी जो निकली है इनको मैं कैसे करूँगी। इनको सबसे पहले मैं धूप में ले जा कर के डाल देती हूँ। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पहले से भी कुछ मिट्टी सूख रही है, 1-2 गमले की। और ये मैं अभी जो खाली की हूँ ये भी लेके आ गई हूँ। तो इसमें से बड़े वृक्ष के टुकड़े हैं नीचे के, वो बाहर आ गए। और इस मिट्टी को यहीं पलट देते हैं। अब मिट्टी देखने से आपको, देखिए दोस्तों, ये मैं दिया से ही ढक के रखी थी, पुराने दिया से होल को। और इसमें भी 4-4 होल कर रखे हैं मैंने। स्टैंड में रखने के हिसाब से मैं सिमिलर की थी, पानी निकल जाता है। और मिट्टी देखिए दोस्तों, बिल्कुल धूप में आए हैं तो आप देख पा रहे होंगे। अभी निकाले हैं हम, तो तुरंत तो सूखेगा नहीं। बीच का जो गीला था, हैंगिंग बास्केट का पानी गिरता है, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा था, गीला था कहीं पर। और ये जो है वो बिल्कुल सूखी है। देखिए आप, ये बिल्कुल सूखा हुआ है ये। तो हम इसको रिचार्ज करने के लिए धूप में रख देते हैं। ऐसे जगह पे है मेरे टेरिस पे जहाँ पे बहुत भरपूर धूप आता है। और यहाँ पर 4 बजे तक का धूप रहता है। तो इस धूप में ही मैं इनको लाऊंगी। और मिट्टी का एक पहचान है दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, मतलब मिट्टी हमारी बहुत अच्छी बनी हुई है और वेल ड्रेन है। और रेती और उसकी मात्रा भी आपको दिखाई देगी, पूरी बहुत अच्छे तरह से ये बना है। तो इसको हम यहाँ पे अभी, अब मैं बाकी जितने भी गमले निकालूंगी सबको ला करके इसी तरह से फैला दूँगी, सुखा दूँगी। इनको जब भी आऊँगी ऊपर टेरिस पे तो इनको एक बार हाथ से ऐसे घुमा देंगे तो ये बहुत अच्छे से सूख के हमारे रिचार्ज हो जाएंगे। और इसको हम अपनी मिट्टी में मिलाने के बाद फिर इनको बोरी में भर के रख लेंगे। पूरे हफ्ते भर का नहीं सुखाना है दोस्तों, 4-5 दिन ही बहुत होता है। 4-5 दिन इनको रहने दीजिए, क्योंकि और तो बहुत सारे काम रहते हैं हमारे। लेकिन एक साइड से कीजिए ताकि आप एक साइड से उसमें मिलाना शुरू कर सकें मिट्टी में अपने। सबको एक के ऊपर एक मत डालिए। जो बाद में निकलेगा 4 दिन बाद, उसकी अलग से साइड से करते जाइए। चाहे जैसा भी हो आपको लगता है, इनको उठा लीजिए या एक साइड करके इनको कर दीजिए, जैसी जगह है आपके पास अवेलेबल है। और बाकी को उसके बाद करते जाइए। जैसे जैसे बाद में निकालेंगे उसको बाद में, मेरे कहने का अभिप्राय है। और जो पहले निकल रहा है उसको पहले रखते जाइए, नहीं तो हमको उतनी जगह भी तो चाहिए होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या करती हूँ वो प्रोसेस तो आप देख ही रहे हैं। इसी कड़ी में आगे आपको दिखाऊंगी। ये रोज़ को देखिए, यहाँ पर 3 खिले हैं, एक पीछे है। इन खूबसूरत रोज़ों के साथ में हम डेज़र्ट रोज़ पर अपना काम जारी रखते हैं। मैं और गमले निकाल लेती हूँ।